श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सर्वथा म्रियमाण है ऐसे व्यक्ति का, ऐसे पुरुष का कर्तव्य क्या है, उसे क्या सुनना चाहिए। यत् श्रोतव्यो मथो जप्यम, राजा परीक्षित ने कहा कि उसे क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए। यत् कर्तव्यम निभिप्रभो, उस मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। स्मर्तव्यम भजनीयम वा, वो किसका स्मरण करे, किसका भजन करे। ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, अथवा इससे भिन्न कुछ उसे करना चाहिए। आप कृपा करके ये बताएं कि ऐसे मरण धर्मा व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। राजा परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव भगवान उत्तर देने लगे। श्री शुक उवाच, अब श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप, हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ये बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है। और नम क्या आवाज आज बनाई हुई है, बाहर का माइक बजा रहे हो, का चूंगा उसको बंद करो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, यह प्रमत्त मनुष्य लोगों को मरते हुए देख करके भी उसे लगता है कि हम नहीं मरेंगे, हम तो ऐसे ही सदा रहेंगे। और एक दिन काल अचानक आता है और व्यक्ति काल के गाल का ग्रास बन जाता है। इसलिए हे राजन, निरंतर भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। जीवन का यही परम लाभ है। जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जीवन का परम लाभ यही है कि जब मृत्यु आए तो उस समय भगवान का स्मरण हो। जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। लेकिन मरते समय भगवान का स्मरण हो, यह इतना सरल भी नहीं। क्यों बोले, मरते समय बात, पित्त, कफ तीनों प्रकार की प्रकृति दूषित हो जाती है। 72,000 नाड़ियां जो शरीर की हैं वो फटने लगती हैं। उस पीड़ा के समय जीव भगवान का कैसे स्मरण करे, बड़ा कठिन है। आचार्य वर्णन करते हैं कि प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। प्राण प्रयाण के समय वात, पित्त, कफ के दूषित हो जाने पर, कंठावरोध हो जाने पर भगवान का स्मरण जीव नहीं कर पाता। तो मरते समय भगवान का स्मरण कैसे हो, तो इसका यही उपाय है कि आज से ही भगवान के स्मरण में, भगवान के भजन और चिंतन में लग जाओ। और ये अभ्यास निरंतर बना रहेगा तो मरते समय भी भगवान का स्मरण हो जाएगा। और जीवन भर दुनिया के प्रपंच में ही मन लगाए रहे तो मरते समय भगवान का स्मरण नहीं आएगा।
मरते समय भगवान का स्मरण हो, इसका यही उपाय है कि बार बार भगवान का नाम लेते रहो, भगवान की कथा सुनते रहो, भगवान के विषय में चिंतन करते रहो, विचार करते रहो। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो अभ्यास हो जाने के कारण मरते समय भी भगवान का ही स्मरण होता है। और मरते समय भगवान का अगर स्मरण हुआ तो फिर संसार में लौट करके नहीं आना पड़ता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत। अंतिम समय में अगर राम जी का नाम, भगवान का नाम मुख से निकल गया तो अंतराम कही आवत नाही, फिर संसार में उसको नहीं आना पड़ेगा। और एक अर्थ यह भी है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। मुनि लोग जतन करते हैं लेकिन अंतिम समय में भगवान का नाम आ जाए नहीं आ पाता है, बड़ा कठिन है। और अगर आ गया, भगवान का स्मरण हो गया तो फिर संसार में लौट करके जीव को आना नहीं पड़ता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थों में परम पुरुषार्थ मोक्ष कहा गया। संसार के आवागमन से हम मुक्त हो जाएं, ये मोक्ष पुरुषार्थ ही परम पुरुषार्थ है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक खट्वांग नाम के राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे। देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग जाते थे। देवताओं को कोई आवश्यकता पड़ती थी तो महाराज खट्वांग देवताओं की सहायता के लिए स्वर्ग जाते थे। रघुवंश के राजा थे। एक दिन उन्होंने देवताओं से पूछा कि हमारी आयु कितनी बची है, तो देवताओं ने बता दिया। देवताओं ने कहा, 1 मुहूर्त के बाद आप मर जाएंगे। मात्र 1 मुहूर्त आपकी आयु बची। 1 मुहूर्त में व्यक्ति क्या करेगा? लेकिन महाराज खट्वांग ने 1 मुहूर्त के उस समय को सार्थक कर लिया और परम गति को प्राप्त कर लिया। कैसे? तो कहते हैं, मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य, 1 मुहूर्त में ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया। कैसे त्याग दिया? बोले मन से। मन से ही त्यागना है। कोई भी वस्तु आपके गले में नहीं बंधी है, न आप उसे पकड़ करके बैठे हुए। घर जहां है वहीं है, पुत्र परिवार जहां है, जो कर रहे हैं वो वहीं है। केवल मन से हम सारे संसार के इन विषयों में बंधे रहते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तो मन से जो बंधन है उसको मन से ही छोड़ना है। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। 1 मुहूर्त में महाराज खट्वांग ने सब कुछ छोड़ दिया और अपने मन को संसार से हटाकर भगवान के चरणों में लगा दिया और स्मरण करते रहे भगवान का। और तब तक मृत्यु आ गई। भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागा और भगवान को प्राप्त हो गए। गतवान अभयम हरिम, भगवान हरि के अभय पद को प्राप्त कर लिया। भगवान का चरणारविंद ही निर्भय स्थान है, बाकी सर्वत्र भय है। भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, वित्ते चराग्यो भयम। भोगे रोग भयम, भोग बहुत अच्छा लगता है, खूब अच्छा अच्छा खाएं, खूब सुख भोगें, लेकिन इसका परिणाम बोले रोग। बहुत खाओ तो डर लगता है कहीं रोग न हो जाए, और हो ही जाता है। तो भोग में भी रोग का भय लगा है। भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम। सुख प्राप्त होता है तो व्यक्ति को डर लगता है कहीं ये सुख चला न जाए, नष्ट न हो जाए, और अंत में नष्ट होता ही। तो भोग में रोग का भय,
सुख में सुख के नाश का भय, वित्ते चराज्ञो भयम, वित्त हो जाए धन हो जाए तो राजा का भय होता है, इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ निकला तो जेल भी जाना पड़ेगा। तो सर्वत्र भय, एकमात्र भगवान का पादारविंद ही निर्भय स्थान है, जहां जीव जाकर के सदा के लिए निर्भय हो जाता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहूं बाधा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये जो कुछ तुम देख रहे हो ये सब भगवान का ही रूप है। भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि ये सूर्य, चंद्रमा, धरती, पर्वत, पहाड़, समुद्र, ये सब परमात्मा की विभूति है। पाताल ही भगवान का पादारविंद है, चरणारविंद है। पाताल ही भगवान के पाद का माने चरण का तल है, इसीलिए उसका नाम पाताल है। ऊपर का जो अंतिम ब्रह्मलोक है वो भगवान का ब्रह्मरंध्र है। ये 14 भुवन भगवान के अंदर ही प्रतिष्ठित हैं। ये पर्वत, पहाड़ विराट परमात्मा के शरीर की हड्डियां हैं। नदियां, जलस्रोत ये विराट परमात्मा के शरीर की नाड़ियां हैं। और यह संपूर्ण सृष्टि में जो जीव हैं, प्राणी हैं, ये सब उसी परमात्मा में ही प्रतिष्ठित हैं। तो ये जो कुछ दिख रहा है ये सब कुछ परमात्मा ही है। यह तुम विचार करो, इस दृष्टि से संसार को देखो कि जो कुछ है भगवान ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो वेद कहता है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वम सब कुछ, खलु इति निश्चयेन इदम, ये सृष्टि ब्रह्म परमात्मा। इसी को भक्त लोगों ने अपनी दृष्टि से देखा। सी राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। ये सारा संसार ही परमात्मा का रूप है। वेद व्यास जी महाराज भी कहते हैं, यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्यः। यत्किंच भूतम, संसार में यत्किंचित वस्तुएं जो हैं वो भगवान ही हैं। यह समझ करके सब सर्वत्र हम प्रणत हो जाएं, सब में भगवान का अनुभव करके हम प्रणाम कर लें, यही अनन्यता है। जिस अनन्यता की बात बार बार की जाती है, गीता में भगवान भी कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उस अनन्यता का स्वरूप यही है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य हमें कुछ दिखे ही न, जो कुछ दिखे वो भगवान ही है, ऐसा चिंतन चले। सो अनन्य जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये अनन्य, सो अनन्य, ये अनन्यता है। अर्थात भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। और कल भागवत के मंगलाचरण में अनुभव ही किया, अन्वय व्यतिरेक की जब बात आई तो वहां पर यही कहा, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वरात्। अन्वय विचार से सर्वत्र भगवान ही, भगवान की ही सत्ता है। तो इस तरह से भगवान के विराट रूप का अनुभव करना चाहिए। फिर सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, थोड़ा संसार से वैराग्य भी ग्रहण करना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेना चाहिए। ये साधना के सब गुण हैं, तभी साधनाएं सफल होती हैं। आपकी जितनी आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी, फिर उन आवश्यकताओं की पूर्ति में ही आपकी बुद्धि, आपका मन लगा रहेगा और सारा समय उन आवश्यकताओं की पूर्ति में ही समाप्त हो जाएगा। साधना, उपासना, चिंतन, भजन के लिए समय शेष नहीं बचेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन,
आवश्यकताओं को इतना कम कर लो। बोले कितना कम कर लें? बोले इतना कम कर लो कि अगर कपड़े की भी जरूरत पड़े तो कहीं मांगने जाने की जरूरत, खरीदने की जरूरत न हो। बोले कैसे काम चलेगा? तो सुखदेव जी कहते हैं कि चीराणि किम पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम। चीराणि किम पथि नशन्ति, क्या सड़क के किनारे झन झन क्यों कर रहा? चीराणि किम पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षाम, क्या सड़क के किनारे, मार्ग के किनारे पड़े हुए कपड़े खत्म हो गए? चीराणि किम न पथि सन्ति, अर्थ समझ में आ रहा होगा, साधारण अर्थ है। चीराणि किम पथि न सन्ति, अर्थात लोग कपड़े पुराने हो जाने पर फेंक देते हैं। मार्ग के किनारे यत्र तत्र पुराने कपड़े पड़े दिखते हैं। सुखदेव जी कहते हैं अगर वो मिल जाए तो उससे ही काम चला लो। क्या सड़क के किनारे अब कपड़े नहीं मिलते? संति दिशंति भिक्षाम, क्या दिशाएं भिक्षा नहीं दे देंगी? किसी भी दिशा में जाओगे भिक्षा भी मिल ही जाएगी। नैवांग कृपा परभृत सरितोप्य सुसन, छाया के लिए वृक्ष आज भी विद्यमान हैं और जल पीने के लिए नदियां बह रही हैं, नदियां भी सूखी नहीं हैं। हे राजन, रुद्धा गुहा किम जितोवति नोपसन्नान, पर्वत की कंदराएं आज भी प्रतीक्षा कर रही हैं कोई रहने वाला यहां आए। क्या वो कंदराएं, वो साधारण स्थल हमारे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है? कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। सुखदेव जी कहते हैं ये बड़े बड़े कवि, कवि माने विद्वान, कवि का मतलब जो कविता बनाता है उसी को कवि नहीं कहते। कवि शब्द का अर्थ होता है विद्वान। गीता में इसीलिए भगवान ने कहा कवि नाम उषना कवि, माने विद्वानों में, ज्ञानियों में शुक्राचार्य जी महाराज भगवान की विभूति है। तो कवि माने विद्वान। सुखदेव जी कहते हैं कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान, ये बड़े बड़े विद्वान, शास्त्र को जानने वाले शास्त्रज्ञ लोग भी धन के मद से जो दुर्मदांध हैं, ऐसे धनपतियों के पीछे क्यों भागते? व्यंग किया है सुखदेव जी। कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान, शास्त्र को पढ़कर ज्ञान को प्राप्त करके भी धन दुर्मदांध व्यक्तियों के पीछे, धन के लोभ से भागने वाले ये विद्वान क्यों ऐसा करते? सुखदेव जी कहते हैं राजन, जीवन में हमारी आवश्यकताएं कम हो जाएं, यही जीवन में सुखी होने का सबसे बड़ा उपाय है। हे राजन, एकांत में विराजमान होकर, पद्मासन में विराजमान होकर अपने हृदय के अंदर भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, जैसे योगी लोग करते हैं। केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम, अपने हृदय के अंदर प्रादेश मात्र पुरुष का, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। किस रूप का? तो कहते हैं चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरंती, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान के स्वरूप का अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए। इसका नाम है सूक्ष्म धारणा। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मा जी ने 3 बार संपूर्ण वेदों का आलोडन किया कि वेद क्या कहना चाहते हैं, वेद का तात्पर्य क्या है। 3 बार ब्रह्मा जी ने, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार
3 बार ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वेदों का विचार किया। भगवान ब्रह्मकार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत। 3 बार ब्रह्मा जी ने वेदों का आलोडन करके यह निर्णय किया कि रतिरात्मन यतो भवेत, भगवान में हमारी रति हो, परमात्मा में हमारी रति हो, प्रेम हो। यही चारों वेदों का परम तात्पर्य है और यही वेद बताना चाहते हैं। यही वैदिक सिद्धांत है। और हे राजन, ये कामनाएं व्यक्ति को अज्ञानी बना देती। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कामैस्तैर्तैर हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाएं जब व्यक्ति को अज्ञानी बना देती हैं तो वह व्यक्ति अनेक देवताओं की शरण में जाने लगता है। आज इनकी शरण में, कल उनकी शरण में। कामनाओं के कारण व्यक्ति में अज्ञान आता है और उस अज्ञान का परिणाम आप भारत में देख रहे हैं। ऐसे अज्ञानियों के कारण ही बड़े बड़े धूर्तों की दुकान चलने लगती है। आज बड़े बड़े धूर्तों की दुकान चल रही है अज्ञानियों के कारण, क्योंकि उनकी कामना उन्हें अज्ञानी बना चुकी है और उस अज्ञान के कारण वो भटक रहे। और तो और ऐसे ऐसे लोग, उनके पास आप जाओ तो पहले वो आपकी समस्या बताएंगे। आप कहोगे हम बड़े परेशान हैं, बोले हाँ आपकी समस्या है, आपका ग्रह खराब है, इस समय ऐसा चल रहा है, अभी तो और गड़बड़ होने वाला है। तब व्यक्ति घबरा जाता है। समस्या बताने के बाद तब वही व्यक्ति समाधान बताता है कि अब ये तुम समाधान करो। तुम्हारी समस्या का उद्भावन करके, तुम्हारे हृदय में समस्या को बताकर, उत्पन्न करके फिर अपना समाधान तुम्हें बेचता है और उस समाधान को व्यक्ति खरीदता है। यह जो खरीद फरोक्त धर्म में आ गई, इस खरीद फरोक्त के कारण ही धर्म का सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत विलुप्त होता चला जा रहा है। और ऐसी दुकानों पर बहुत बड़ी बड़ी भीड़ होती है। स्वयं शंका उत्पन्न करके, समस्या उत्पन्न करके फिर समाधान को बेचना। और ये मार्केटिंग आई कहां से? बोले जैसे कंपनियां अपना सामान बेचती हैं तो कंपनियां पहले क्या करती हैं? बोले पहले से जो सामान है उसकी बुराई शुरू करती हैं। इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो आदमी घबरा जाता। हम तो आज तक यही कर रहे थे, इसमें सब कमियां थी। हाँ, अब हमारा प्रोडक्ट लीजिए, इसमें सब कुछ अच्छा है, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आपको समस्या बता करके स्वयं समाधान को बेचना, ये जो व्यापार का फंडा है, यही धर्म में भी उन व्यापारियों ने लागू कर दिया। ऐसे धर्म के व्यापारियों से धर्म दूषित होता है। धर्म आत्म कल्याण के लिए है और धर्म आत्मोद्धार के लिए। आज कुछ भी, अब तो गली गली में एक एक ग्रह के मंदिर बन रहे हैं। कोई मंगल ग्रह का मंदिर बना करके पूजा करके घंटी बजा रहा है, कोई सोम ग्रह का, कोई शनि ग्रह का। ये सब क्यों है? सनातन धर्म में हमारे ग्रहों की पूजा भी होती है, लेकिन वह नित्य नैमित्तिक काम्य प्रायश्चित्तादि कर्मों में शास्त्र जहां पर निर्देश करता वहां होती है। सर्वत्र उनका मंदिर बनाया जाए ऐसा विधान नहीं। मंदिर तो भगवान राम कृष्ण, भगवती दुर्गा, भगवान शंकर, इनके ही मंदिर बना करके पूजन करने का और आराधन करने का विधान। बाकी तो 33 कोटि देवता हैं, लेकिन किसी न किसी का कोई मंदिर बना बना करके और फिर इनसे सब कल्याण हो जाएगा, यह प्रवृत्ति पैदा की जाती। हम इसके विरोधी नहीं हैं,
पूजा देवाराधन होना ही चाहिए। ये भारतवर्ष में तो हम कण कण में देवता मानते हैं, वृक्ष में, पत्थर में, सर्वत्र देवता विद्यमान है। सारी सृष्टि ही भगवान का रूप है। लेकिन अज्ञान मूलक जो पूजा है, जिसके मूल में अज्ञान है, वह पूजा भी व्यक्ति को अज्ञान की ओर ले जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसको इंद्रियों की कामना होती है वो इंद्र की पूजा में लग जाता है। इंद्रम इंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिम। जिसको पुत्र और संतान की कामना होती है वो प्रजापति की पूजा करने में लग जाता है। देवी मायाम तु श्री कामः। जिसको धन की कामना होती है वो माया देवी की उपासना करने में लग जाता है। वसु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान। जिसको वीरता की कामना होती है वो वीर देवताओं की आराधना में लग जाता है। रूपाभिकामो गंधर्वान। सुंदर रूप की प्राप्ति के लिए व्यक्ति गंधर्व की पूजा करने लग जाता है। स्त्री कामोप्स उर्वशीम। सुंदर स्त्री की कामना से व्यक्ति उर्वशी की आराधना करता है। तो ये सब तत्त देवताओं की आराधना, तत्त फलों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति करता रहता है और उसके जीवन की सारी कामनाएं पूरी भी नहीं हो पाती और वो पूर्ण सुखी भी नहीं हो पाता। इसलिए हे राजन, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हे राजन, अकाम हो चाहे निष्काम हो, चाहे सर्वकाम हो, तो एक काम करो, तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष की आराधना करो। भगवान परम पुरुष परमात्मा श्री हरि की भक्ति से, उनकी आराधना से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि। तो भगवान की आराधना से जीव की समस्त कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं और फिर वो धीरे धीरे निष्काम हो जाता है। उसके जीवन में संतोष आ जाता है और अंत में उसे संसार बंधन से मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। यही भगवत भक्ति की विशेषता है और इसी सिद्धांत को श्रीमद् भागवत के द्वारा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। आगे सुखदेव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है, कई